गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने ये वाली पेप्सी कैन की एड सीरीज स्टार्ट की है। तो इस सीरीज के पार्ट 1 में हमने कैन की बेसिक मॉडलिंग की थी। तो इसमें कैन की यूवी एडिटिंग करेंगे और वाटर डो प्लस डालेंगे। तो चलिए हम अपना वही वाला मॉडल दोबारा खोलते हैं। तो सबसे पहले शेडिंग के ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ से एक हम न्यू मटेरियल ऐड करेंगे। यहाँ से हम मेटेलिक को 1 कर देंगे और रफनेस को कुछ इस तरह कर देंगे। तो हमारे कैन पे कुछ मेटल इफेक्ट आ गया है। उसके बाद एडिट मोड में जाएंगे और एच करेंगे। जो हमारा हाइट पार्ट है वो अनहाइट हो जाएगा। जहाँ तक हमें पेप्सी का ब्लू पार्ट चाहिए वहाँ तक हम फेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। जिन जिन फेसेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उन्हीं फेसेस को आपने सिलेक्ट करना है। अगर आपके फेसेस मेरे फेसेस से ज़्यादा हैं तो आपने अपने फेसेस को अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। ये जो साइड पे ऑप्शन शो हो रही है लास्ट वाली ऑप्शन पे जाके प्लस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक न्यू मटेरियल ऐड हो गया है। असाइन पे क्लिक करेंगे और न्यू प्रेस कर देंगे। और न्यू प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक न्यू मटेरियल ऐड आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक कंट्रोल आरसी लूप कट ऐड करूँगा। इस सर्कल को बिल्कुल एंड तक ले जाऊँगा मैं। क्लिक करने के बाद आप मेरे पार्ट के ऊपर से देखेंगे कि रफनेस ख़त्म हो गया। असाइन करने का क्या फ़ायदा है कि ना ऊपर वाले पार्ट में एडिटिंग होगी ना नीचे वाले पार्ट में एडिटिंग होगी, सिर्फ दरमियान वाले पार्ट में एडिटिंग होगी। ऑब्जेक्ट मोड में जाके कैन के ऊपर वाले ओपनर पे और छोटे सिलेंडर पे पहले वाला मटेरियल ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं इनके नेम एडजस्ट कर रहा हूँ। अब ये वाली इमेज को ड्रैग करके मैं ब्लेंडर में इंपोर्ट करूँगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कलर को मैं बेस कलर से अटैच कर दूंगा। वेक्टर को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए से एक मैं पिंक का नोट ऐड करूँगा। उसके साथ एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट डालूंगा। इसकी यूवी की ऑप्शन को वेक्टर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद यूवी एडिटिंग में जाएंगे। अब हमने कैन के ऊपर कट्स लगाने हैं ताकि हमारा जो कैन जो सिलेंडर शेप में है वो थोड़ा सीधा हो जाए और हम इसके ऊपर कवर चढ़ा सकें। इस एज को सिलेक्ट करके मैं यू प्रेस करूँगा और मार्क सीन कर दूंगा। इसी तरह से नीचे वाले में भी। और अब हम एक सीधा भी कट लगाएंगे। उसके लिए मैं ये वाली लाइन को सिलेक्ट करके मार्क सीन कर दूंगा। उसके बाद कोई भी फेस सेलेक्ट करके मैं ए प्रेस करूँगा और इसकी यूवी के ऑप्शन में जाके इसको अनरैप कर दूंगा। उसके बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये एज इस तरह से टेढ़े हैं, मुझे इनको सीधा करना है। मैं कैन का सेंटर फेस सिलेक्ट करूँगा और लेट मी ज़ूम इट। यहाँ से एज मोड में जाऊँगा और ये ऊपर वाला एज सिलेक्ट करूँगा मैं और SY0 कर दूँगा। ये थोड़ा सा सीधा हुआ है। इसी तरह से मैं इसका नीचे वाला भी SY0 कर दूँगा और साइड वालों को SX0 करेंगे। अब दोबारा ए प्रेस करेंगे तो सारी ज्योमेट्री शो होगी। उसके बाद हम एल प्रेस कर देंगे तो ये सारे फेसेस लिंक हो जाएंगे। अब मैं F3 दबाऊंगा तो ये वाला टेबल शो होगा। इसमें मैं फॉलो एक्टिव वाली ऑप्शन चूज़ करूंगा तो आप देखिए ये सारे सीधे हो गए हैं। उसके बाद मैं इसको रोटेट करने के लिए RY90 करूंगा, फिर से RY90 और एक दफ़ा फिर। और अब बस मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं सिलेक्ट करके साइड पे ले आऊँगा ताकि इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। उसके बाद से हम वापस से शेडिंग में जाते हैं। इसको मैं रियल करने के लिए एक टेक्सचर ऐड करूँगा। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो उस इमेज को मैं इंपोर्ट करूँगा।
इसके वेक्टर को इसके वेक्टर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। एक कलर रैम की नोड ऐड करूंगा और इसके कलर को मैं FSC में कनेक्ट कर दूंगा और इसकी कलर को इसकी रफनेस में अटैच कर दूंगा। अब इसकी मैं ब्लैक एंड वाइट को कुछ एडजस्ट करूंगा। इसकी लुक चेक कर सकते हैं आप। इसी तरह से ऊपर वाले पार्ट पे भी एक टेक्सचर ऐड करूंगा। अब हम उसके मटेरियल में जाएंगे, वहाँ पे अपनी इमेज को ड्रैग करके इंपोर्ट करेंगे और उसके लिए भी ये प्रोसीजर सेम है। आप बस मेरे स्टेप को फॉलो करते जाएं। इमेज इंपोर्ट करने के बाद इसमें भी हम एक कलर रैम्प ऐड करेंगे और उसके नोट्स को कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। बाद में मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट भी ऐड कर देंगे। इनके नोट्स भी वहीं पे लगने हैं। तो हमारी कैन का टेक्सचर कंप्लीट है। इसके ऊपर हम अब वाटर ड्रॉप करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब ज्योमेट्री नोड्स में जाएंगे, यहाँ पर हम न्यू के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और हमारे पास ये दो नोड्स आ जाएंगी। इनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑन फेस ऐड करेंगे। उसके बाद हम पॉइंट टू वॉल्यूम की नोड्स ऐड करेंगे। उसके बाद वॉल्यूम टू मैश। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। रेडियस इसका 0.05 कर देंगे। मेरे ड्रॉप कुछ इस तरह से आए हैं। आपके ड्रॉप बिल्कुल सर्कल में भी आ सकते हैं। वोक्सल अमाउंट को 200 कर देंगे। उसके बाद ग्रिड की ऑप्शन को हम अमाउंट पे कर देंगे। इसकी वोक्सल अमाउंट भी हम सेम कर देंगे। यहाँ पर हम एक रैंडम वैल्यू की नोड ऐड करेंगे। इसकी वैल्यू को रेडियस में ज्वाइन कर देंगे। रैंडम वैल्यू की मिनिमम वैल्यू को 0.02 कर देंगे और मैक्स वैल्यू को 0.01 कर देंगे। उसके बाद इसकी डेंसिटी को ना हम 95 कर देंगे। अब हम इस जगह पे जॉइंट ज्योमेट्री के नोड ऐड करेंगे। इनके दरमियान में सेट शेड स्मूथ को ऐड कर देंगे। अच्छा, वोक्सल अमाउंट को मैं 250 कर दूंगा। अच्छा, इस ऑप्शन को मैं पोएन डिस्क पे कर दूंगा। इस वैल्यू को मैं 0.031 कर दूंगा। अब वाटर का मटेरियल बनाने के लिए शेडिंग में आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। इसका नेम मैं वाटर रख देता हूँ। ट्रांसमिशन को 1 कर दूंगा, मेटालिक को भी 1 कर दूंगा और रफनेस को भी। स्पेकुलर वैल्यू को कुछ इतना एडजस्ट कर दूंगा। रफनेस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब हम वापस ज्योमेट्री नोड में जाते हैं और एक सेट मटेरियल की नोड ऐड करता हूँ। इसके नोड को कुछ यहाँ पर मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट में टाइप करें कि आप अगला ट्यूटोरियल कौन सा सीखना चाहते हैं।